IM Attachment Camp Day 4. This is the most important day of this camp. Date is 26 December 2024. पिछले वीडियो में मैंने आपको 25 दिसंबर 2024 के बारे में बताया था, जिस दिन क्रिसमस था। ये उसका जस्ट नेक्स्ट डे वाली इवेंट है, जो हमारा IMA का एक बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल शुरू होने वाला है। आज के इस रूटीन पे मैं आपको बताऊंगा कि IMA में ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट दिन क्यों रहा, क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या विज़िट हमने इस कैंप में की, इस दिन पे की, वो आज के वीडियो पे आपको मैं बताना। लास्ट डे हमने देखा था कि किस तरह से अल्फा एंड ब्रावो की पीटी हुई थी और चार्ली एल डेल्टा ने ड्रिल किया था। तो आज नेक्स्ट डे अल्फा एंड ब्रावो ड्रिल के लिए जाएंगे और चार्ली एंड डेल्टा पीटी करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉल इन होते हैं 6 बजे ग्राउंड पर। IMA की प्रॉपर पीटी ड्रेस यानी कि वाइट शूज़, वाइट लोअर, वाइट अपर पहनकर या फिर वाइट जर्सी पहनकर हम अपने ग्राउंड में फॉल इन होते हैं। फॉल इन होने के बाद वहाँ के इंस्ट्रक्टर हमें रनिंग के लिए लेके जाते हैं। रनिंग की रूल कुछ इस तरह से थी कि हर 100 मीटर के बाद हमें डाउन कराकर हमें पुशअप कराई जाती थी, फिर हम खड़े होकर दोबारा रनिंग शुरू कर देते थे। इस तरह हमने लगभग 2.5-3 किलोमीटर की रनिंग की और उस 2.5-3 किलोमीटर में लगभग हमने 60 से 70 पुशअप्स लगाए। ये थी वहाँ की रूटीन। 6 से 7 तक हमारी पीटी होती है। पीटी के बाद हम जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और आज के दिन हमें ब्रेकफास्ट में ब्रेड और जैम दिया गया। ब्रेकफास्ट के बाद हम जाते हैं अपने बैरक्स। अपने बैरक्स जाने के बाद यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद हम NCC यूनिफॉर्म में फॉल इन होते हैं। फॉल इन होने के बाद हम जाते हैं अपने लेक्चर के लिए ऑडिटोरियम में आज हमारा एक लेक्चर होने वाला था बाय ब्रिगेडियर सर। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर को देखा। लेक्चर के बाद हम जाते हैं टी ब्रेक के लिए और हमारा ये टी ब्रेक टी पार्टी बनने वाला था, क्योंकि आज हमारे जो विजिट में जो आए थे ब्रिगेडियर सर, उनके साथ हमारा आज टी पार्टी होने वाला था। और इस टी पार्टी में हमें वहीं ऑडिटोरियम के बाहर की जो गार्डन थी वहाँ पर हमारा टी ब्रेक का सेटअप था। वैसे मोस्टली हमने क्या देखा था कि जब तक हमारी IMA में टी ब्रेक होती थी तो नॉर्मली हमें टी और उसके साथ बिस्किट्स या फिर ब्रेड वगैरह दी जाती थी, लेकिन आज का जो टी पार्टी होने वाला है उसमें हमें ब्रिगेडियर सर के साथ एक अलग एक्सपीरियंस फील करने का मौका। तो इस टी पार्टी में हमें सैंडविच, समोसा और गुलाब जामुन दिया गया और उसके साथ टी भी थी। तो इस टी पार्टी की कुछ सेटअप कुछ इस तरह थी कि हमें डायरेक्टर एडवाइस वहाँ पर खड़ा कर दिया गया और डायरेक्टर एडवाइस MPC डायरेक्टरेट हम खड़े हुए, उसी तरह से कर्नाटका एंड गोवा डायरेक्टरेट और काफ़ी डायरेक्टरेट वाले थे, उनके साथ एक सेटअप में हमें खड़ा कर दिया गया। खड़ा करने के बाद बारी बारी से ब्रिगेडियर सर आते हैं हमारे साथ और सबके साथ अपना एक इंट्रोडक्शन लेते हैं और हर डायरेक्टर से उनकी फीडबैक लेते हैं, NCC से रिलेटेड उनकी फ्यूचर प्लान्स पूछते हैं, उनकी गोल्स पूछते हैं। टी पार्टी होने के बाद हमारी फ़ोटो शूट होती है क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम में विद ब्रिगेडियर। फ़ोटो शूट के बाद हमारी अगली विजिट थी IMA की द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग यानी कि चैटवुड बिल्डिंग। आज हम चैटवुड बिल्डिंग की विजिट में जाने वाले थे। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको डे 1 की वीडियो में बोला था कि हमें IMA दर्शन के दिन हमें चैटवुड बिल्डिंग दिखाने ले जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो बिल्डिंग बंद थी। तो आज जिस दिन हमारे विजिट में ब्रिगेडियर आए हैं, तो इस दिन हमें दोबारा IMA बिल्डिंग लेके जाया जा रहा है और आज हम पहली बार चैटवुड बिल्डिंग के अंदर एंटर होंगे। चैटवुड बिल्डिंग, अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो IMA की अक्सर आपने जिस फ़ोटो वगैरह को देखे होंगे तो जो सामने जो बिल्डिंग नज़र आती है वही चैटवुड बिल्डिंग होती है। सारे कैडेट कैफे एक्साइटेड थे कि हम पहली बार चैटवुड के अंदर एंटर होने वाले हैं। लेकिन पहले की तरह हमें फिर से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि चैटवुड बिल्डिंग के अंदर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप किसी चीज़ की एक भी फ़ोटो नहीं ले सकते। इस वजह से मैंने चैटवुड बिल्डिंग के अंदर की एक भी फुटेजेस या फिर एक भी फ़ोटो नहीं निकाले। वैसे मैंने काफ़ी सर्च किया कि मैं ऑनलाइन कुछ फ़ोटोज़ या फिर कुछ आपको वीडियोस वगैरह लेके, क्लिप वगैरह लेके आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, लेकिन काफ़ी लिमिटेड फ़ोटो और क्लिप्स ही अवेलेबल थी। तो मुझसे जो भी हो पाया मैं आपको दिखा सकता हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वैसे उसके अंदर वैसे क्या क्या चीज़ें हैं। मोस्टली बताऊँ तो चैटवुड बिल्डिंग एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर वॉर के जो आइटम्स हैं
या फिर आर्मी रिलेटेड आइटम्स है, ब्रिटिश के आइटम्स वगैरह हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसी चीज़, पाकिस्तान वॉर, उसके अलावा इंडिया चाइना वॉर। वहाँ पहुँचते ही हमें सबसे पहले 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। और बारी बारी से हर ग्रुप को मौका दिया जा रहा था कि वो एक लाइन पे चैटवुड बिल्डिंग के अंदर एंटर करे। चैटवुड बिल्डिंग की म्यूज़ियम को देखने के बाद दूसरी तरफ से सारे कैडेट्स निकल के वापस फॉलो इन हो रहे थे। चैटवुड बिल्डिंग की विज़िट के बाद हम वापस अपने बैरक्स आते हैं और बैरक्स आने के बाद हम लंच के लिए जाते हैं। हमारी 3 बजे तक लंच होती है और 3 से 4 हमारा रेस्ट होता है। रेस्ट के बाद हम जाते हैं गेम पीरियड के लिए। गेम पीरियड के लिए हम वापस ग्राउंड में फॉलो इन होते हैं और इस बार पहली बार मैंने आईएमए में देखा कि हमें इस बार गेम पीरियड में खिलाया गया फुटबॉल। कुछ लोग फुटबॉल वाले थे, कुछ वॉलीबॉल वाले थे, तो रिक्वेस्ट करने के बाद सर मान गए वॉलीबॉल के लिए। वैसे वहाँ फुटबॉल की ग्राउंड थी, तो मैं फ़ुटबॉल खेलने के लिए गया था क्योंकि मैं स्कूल के टाइम से ही फ़ुटबॉल खेलता ही आ रहा। गेम पीरियड के बाद हमारा टी ब्रेक होती है। टी ब्रेक में हमें दिया जाता है टी एंड क्रीम रोल। टी ब्रेक के बाद 5 बज चुके थे और हमेशा की तरह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी रोल कॉल होती है। और ये रोल कॉल के बाद हम अपने बैरक्स वापस आते हैं और 7:30 हम जाते हैं डिनर के लिए। और आज हमें डिनर में क्या दिया जाता है? वेज बिरयानी, चाउमीन एंड सूप। ये फर्स्ट टाइम मैंने इस कैंप में देखा कि हमें रात में डिनर में हमें चाउमीन, सूप और वेज बिरयानी दी जाती है। ये था डे 4 ऑफ आईएमए अटैचमेंट कैंप। हमारा दिन कुछ ऐसा भी था। अब बात करते हैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की कि आज के दिन मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रही। पहले एक्सपीरियंस मेरी स्टार्ट होती है पीटी से। पीटी में मोस्टली हम क्या देखते थे कि हमें नॉर्मली रनिंग कराई जाती है, इसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, हमारे पीटी में ख़त्म हो जाती है। लेकिन आईएमए में मैंने नई चीज़ एक्सपीरियंस की कि हमें पीटी में प्रॉपर रनिंग कराई जा रही है। और रनिंग भी किस तरह से, हर 100 मीटर के बाद पुशअप, फिर 100 मीटर, फिर पुशअप, इस तरह से हमें लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलाएगी। और दूसरी मेरी एक्सपीरियंस ये रही कि मैंने पहली बार एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर को देखा था। मोस्टली हम कर्नल से ऊपर नहीं देखते हैं, मेजर तक मैंने देखा था, लेकिन ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर को मैंने पहली बार देखा। और उनके लेक्चर जो कि इंग्लिश में थी, काफ़ी मोटिवेटेड लेक्चर थी। मेरी नेक्स्ट एक्सपीरियंस थी टी पार्टी। ये फर्स्ट टाइम मैंने किसी कैंप में टी पार्टी एक्सपीरियंस किया। एक लग्जरियस टी पार्टी सेटअप थी जहाँ पर हमने काफ़ी कुछ नया देखा, काफ़ी कुछ नया सीखा। ये टी पार्टी मेरे लाइफ का अब तक का सबसे लग्जरियस टी पार्टी। और मेरी चौथी एक्सपीरियंस थी फ़ोटोशूट। पहली बार ऑल 17 डायरेक्टरेट ऑफ एनसीसी एक ही फ्रेम में, हम खेत्रपाल ऑडिटोरियम के पीछे फ़ोटोशूट के लिए खड़े होते हैं और सारे 17 डायरेक्टरेट एक साथ एक फ्रेम पर आईएमए में फ़ोटोशूट करते हैं। ये मेरी सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रही। और इसके बाद खेत्रपाल ऑडिटोरियम से ही हमें सामने में ही चैटवुड बिल्डिंग नज़र आ रही थी। चैटवुड बिल्डिंग हमारे सामने थी। चैटवुड बिल्डिंग की ब्यूटी, खेत्रपाल की फ़ोटोशूट, और वहाँ हमें फ़ोटोशूट करने के लिए फुल हमें फ्री कर दिया गया कि आप जितना चाहो फ़ोटो ले सकते हो। ये हमारे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ निकाली है। और मेरी आज की लास्ट एक्सपीरियंस ये रही कि जिसका सपना हर कैडेट देखता है कि वो एक ना एक बार ज़रूर चैटवुड बिल्डिंग के पास जाए, उसके अंदर एंटर हो। तो हम चैटवुड बिल्डिंग के अंदर जब एंटर होते हैं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं बताने के लिए कि मैंने उस समय क्या क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। चैटवुड बिल्डिंग एक म्यूज़ियम है जहाँ पर ऑल द वॉर आइटम्स रिलेटेड टू 1972 वॉर और उससे भी पहले के ब्रिटिशर्स के टाइम के जो आइटम्स वगैरह है वो रखे गए हैं। यहाँ पर मैंने मुग़ल एम्पायर के भी कुछ आइटम्स को देखा। यहाँ पर मैंने चैटवुड बिल्डिंग में सैम मनेक्शा, हमारे जो फील्ड मार्शल रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई लेटर, ओरिजिनल लेटर जो है वो मैंने रखा हुआ यहाँ पर देखा। मैंने यहाँ पर ओरिजिनल पाकिस्तान के फ्लैग को देखा कि वहाँ की फ़्लैग कैसी होती है। मैंने यहाँ कैनन देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ देखा, तलवार देखे। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे राइफ़ल्स देखे, काफ़ी सारे पुराने राइफ़ल्स देखे जो काफ़ी पुराने थे। और उसके अलावा
मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वहाँ की ब्यूटी किस लेवल की थी, वहाँ कैसे कैसी चीज़ों को मैंने देखा। लास्ट एक बात आपको बता दूँ तो एक दिक्कत हो गई थी। आज रोल कॉल के बाद एमपीसीजी डायरेक्टरेट को संतरी ड्यूटी करने के लिए बोला गया था, लेकिन हम सो गए थे, उठ नहीं पाए। इसकी वजह से हमने ड्यूटी किया ही नहीं। और अच्छी बात तो हमारे लिए ये रही कि किसी को पता चला ही नहीं कि हमने ड्यूटी नहीं किया था, नहीं तो हमारे साथ क्या होता ये तो हमें बता। ये था डे 4 ऑफ IAM अटैचमेंट कैंप। और आपको मैं बता दूं कि आज से हमारा जो रियल कैंप है वो स्टार्ट होने वाला है। आज से हम यहाँ पर काफ़ी घूम चुके हैं, हमने लगभग IAM की सारी चीज़ को देख ही लिया। अब हम जो करेंगे वो यहाँ की रूटीन को फॉलो करने वाले हैं और आज से हमारा जो असली रगड़ा है वो शुरू होने वाला है। तो नेक्स्ट डे जब डे 5 आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन क्या नेक्स्ट लेवल के रगड़े चले थे वहाँ IAM में। तो अगले वीडियो के लिए वेट करो। और ये रहा IAM का डे 4। ओके, एंड वन लास्ट थिंग, ये मैंने आज ही इस चीज़ को रिसीव किया है। ये यू कैन सी दिस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो आप मुझे कमेंट में बताओ ये क्या है। अगर आप जानते होगे तो आप ज़रूर बता पाओगे ये क्या चीज़ है और ये किस यूज़ में आता है, और आपने इस चीज़ को अभी तक मंगाया है या नहीं, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ये देख सकते हैं आप इस चीज़ को अच्छे से। आप इसको अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार आप इस पर रिसर्च करें, एक बार इस पर सर्च करके इसके बारे में जानने की कोशिश करो। और आपने इसका टेस्ट पहले ही दे चुका है या फिर आपने इसके लिए अप्लाई किया है, ये मुझे भी कमेंट में बताना। तो ये थी IAM अटैचमेंट कैंप डे 4। इस कैंप से भी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछना। मैं आपको कोशिश करूँगा आपको हर सवाल का जवाब अगली वीडियो पर देने की, या फिर इंस्टेंट आपको मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। काफ़ी कैडेट्स के सवाल थे जिसका मैंने रिप्लाई दे दिया है। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट होती हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अभी बहुत लंबी सीरीज़ आने वाली है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मोस्टली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, उस हिसाब से सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।